To Pakistani YouTubers and scholars, America is not a threat, but Israel. इसराइल के बारे में हमारे स्कॉलर्स और यूट्यूबर इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हैं? क्या ये सारे के सारे बंदे पेड़ हैं? ये मेरी अजम्पशन है, या इनके ज़रिए से इसराइल अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है इस खित्ते पर, इस खित्ते के लोगों के जहनों पर। इसराइल दुनिया के नक्शे पर कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। इसराइल से और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस दुनिया में, जैसा कि अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है और भी पाकिस्तान भी है। ये मैं आर्मी स्ट्रेंथ की निस्बत से बता रहा हूँ। और फिर हमारे यूट्यूबर्स का ये वाला चूरन बिकता भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। उन्होंने तो अपनी सारी ज़िंदगी भी सारी की सारी ज़िंदगी यहूदियत के टॉपिक को एक्सप्लेन करने में गुजार दी है कि यहूदी कितना बड़ा ख़तरा है, वो आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं इस दुनिया के साथ। लेकिन इसराइल को मेजर थ्रेट करते करते कहते कहते ये लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं कि शायद इसराइल ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ये लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं कि इसराइल से भी बड़ा एक दुश्मन है जो इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, वो है अमेरिका। अमेरिका वो मुल्क है जिसने सारे अरब ममालिक में बशमूल इराक़, बशमूल सीरिया, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन और यमन, हर जगह पे इसने इवेट किया है, एनेक्स किया है। हर मुल्क पे इसने जाके अपनी फ़ौजें बिठाई हुई हैं और वहाँ के लोगों को मारा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, वहाँ के जो वसाइल थे उन पर कब्ज़ा किया है, उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने मुल्क में ले गया है। उससे भी काफ़ी ज़्यादा उसने माल कमाया है, माल बनाया भी है। हमारे जो स्कॉलर्स हैं या हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और बड़ा लाइटली लेते हैं। बातों ही बातों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई एजेंडा है इसराइल का या अमेरिका का कि अमेरिका इसराइल के पीछे छुप कर अपने सारे काम करता जा रहा है, जबकि हमारे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इसराइल आ गया, इसराइल आ गया, ग्रेटर इसराइल बनने वाला है भाई, ये होने वाला है भाई, इसराइल ये करने वाला है, ये शुरुआत है, ये एंड है, ये क्या हो रहा है भाई। अगर इसराइल इस वक्त टिका हुआ है ना इस दुनिया के मैप पे, वो उसकी सारी रीज़न जो है ना वो अमेरिका है और यूरोप है। अमेरिका अगर अपनी एड हटा लेता है इसराइल से तो इसराइल को बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भाई एक जो मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है, उसको कंट्रोल कर रहा है अमेरिका उसको हर तरह से एड कर रहा है, उसकी मिलिट्री एड कर रहा है, उसको पैसे भी, डॉलर्स भी देता है और साथ साथ उसको नई से नई टेक्नोलॉजी भी देता है और उनकी फ़ौज को ट्रेन भी कर रहा है। इस सब के पीछे अमेरिका है, तो हमारे लोग इसराइल के पीछे। जबकि तारीख़ के कुछ पन्नों को उठाकर देखें तो हमें ये चीज़ मालूम होती है कि जब भी झगड़े की शुरुआत की है अरबों ने ही की है इसराइल के साथ। और ये भी एक बात सबके सामने है कि जब सारे अरब जंग हार गए थे इसराइल से, तो उस वक्त मिस्र ने ट्रीटी साइन की थी, एक मुआहदा किया था इसराइल के साथ कि हम अब तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे। उसके बाद से लेकर अब तक क्या इसराइल ने ज़रा सी भी मुदाखलत की है मिस्र के बॉर्डर की तरफ, कुछ भी करने की कोशिश की है, या फायरिंग की हो या रॉकेट फेंके हों, कुछ भी ऐसा हुआ है? और इसराइल के साथ एक और इस्लामी मुल्क लगता है जिसका नाम है जॉर्डन, उसका भी मुआहदा हुआ है इसराइल के साथ। उधर भी बल्कि सबसे लंबा बॉर्डर तो जॉर्डन का है इसराइल के साथ। तो अभी तक इसराइल ने वहाँ भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। हम लोगों ने अपनी चुदराहत कायम करने के चक्कर में ये चीज़ गवा दी है कि हम इल्म भी हासिल करेंगे, हम जदीद दौर में जदीद जहन के साथ काम करेंगे तो हम शायद उनसे आगे बढ़ सकें। लेकिन हमने सिर्फ इस चीज़ पे ही फोकस किया है कि हम अपने मसल को आजमाएंगे, मसल पावर से ही हर चीज़ को अपने काबू में कर लेंगे। लेकिन नहीं, चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। अब चीज़ों को करने का और अपने काम निकलवाने के लोगों के अंदाज़ नहीं निकल आए हैं और लोगों के, दूसरे मुल्क के लोगों के जहनों पर काबू करते हैं और अपने कंटेंट के ज़रिए से उनसे जो वो करना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। आजकल ये वाली जंग चल रही है भाई। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं समझ रहे।